Israel is at war. It has come under terrorist attacks. More than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. The war is on. इजराइल के पीएम ने दिया एक ऐसा स्टेटमेंट जो बदल के रख देगा पूरे मिडल ईस्ट के मैप को। अमेरिका की सबसे बड़ी वॉरशिप्स पहुंच चुकी है मेडिटेरेनियन सी में। क्या होने जा रही है रशिया और ईरान की भी एंट्री? हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी जबरदस्त स्टोरी जिसे सुन के आपको गूज बम्स आ जाएंगे। इट इज नन अदर देन द डेयरिंग स्टोरी ऑफ इजराइल। इजराइल आज अपने लास्ट 50 इयर्स के सबसे डेडली वॉर में एंगेज्ड है। इजराइल के ऊपर हमास नाम के एक पैलेस्टीनियन सपोर्टेड टेरर आउटफिट ने अटैक कर दिया है, जिसमें उन्होंने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स सिर्फ 20 मिनट में दाग दिए। और इस अटैक में इजरायली सोल्जर्स, कई डजन सिविलियंस को हॉस्टेज बनाया गया है और साथ ही साथ सिर्फ एक दिन में इजराइल के 250 से ज्यादा सिटीजन्स की डेथ हुई है और 2000 से ज्यादा लोग इंज्योर्ड हुए हैं। पर एक्चुअली इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ये जो इशू है ये कोई फर्स्ट टाइम का नहीं है। इस इशू को हम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ट्रेस बैक कर रहे हैं और स्पेशली 1948 के बाद से इजराइल ने ऐसे कई वॉर्स देखे हैं। चलिए आज एक बार अच्छे से इस इशू को बड़े ही इंटरेस्टिंग और सरल तरीके से रूट से समझते हैं कि ये आखिरकार इजराइल और हमास या फिर पैलेस्टाइन एंड अरेबियन कंट्रीज के बीच की राइवलरी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि जूइश पीपल या ज्यूज के लिए इजराइल वर्ल्ड की एकमात्र कंट्री है जो जुडाइज्म को अपना रिलीजन मानती है। एक्चुअली इजराइल का एरिया देखें तो इंडिया के केरला स्टेट के बराबर लैंड एरिया आता है, बट उनकी इकोनॉमी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर एंड साइबर टेक्नोलॉजी ये वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट समझी जाती है। पर इसके साथ ही इजराइल को हमेशा वॉर के लिए रेडी रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हमास टेरर ग्रुप एंड जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज की वजह से। ओरिजिनली ज्यूज या इजराइल की लैंड में पिछले ऑलमोस्ट 3000 इयर्स से रह रहे हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। अराउंड 3rd सेंचुरी में जो क्रिश्चियंस का इन्वेजन हुआ उसने इजराइल पर अपना होल्ड जमाया और अगले 300 इयर्स तक वो कायम रहा। उसके बाद 7th सेंचुरी में इस्लामिक या अरब इन्वेजन फिर एक बार ज्यूज के ऊपर हुआ और उनके परसिक्यूशन का कारण बना और उन्होंने इजराइल पर अपना एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जो कि 1919 के वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने तक रहा। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इजराइल पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन और उसके अलाइज ने ऑटोमन एम्पायर को हराकर इजरायली ज्यूज को इजराइल पर उनकी अथॉरिटी का सपोर्ट किया। इस एग्रीमेंट को बेल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917 भी कहा जाता है। ये जेस्चर था ज्यूज ने जो वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट ब्रिटेन को सपोर्ट किया उसके लिए, जो कि आगे जाकर एडोल्फ हिटलर के ज्यूज की तरफ हेट्रेड का सबसे प्रोमिनेंट रीजन भी बना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जो एडोल्फ हिटलर की तरफ से ज्यूज की मास किलिंग या होलोकॉस्ट हुआ उसको अंजाम दिया गया। उसके बाद मोर देन 60 लाख ज्यूज की डेथ हो गई और क्रिश्चियन एंड अरब इन्वेजन्स की वजह से जो अपनी ही लैंड से दूर जा चुके ज्यूज थे वो वर्ल्ड वाइड स्कैटर्ड हो गए। उनकी तरफ से एक सेपरेट ज्यूइश लैंड की डिमांड उठी जिसके लिए इजराइल की लैंड को सिलेक्ट किया गया। उसी डिमांड के अंडर 1948 में यूएन के डिक्लेरेशन से इजराइल नाम की लैंड को कार्व आउट किया गया जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी को इजराइल एंड पैलेस्टाइन में डिवाइड करने का प्रपोजल था और उसके ही अंडर इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। जियोग्राफिकली वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ऐसे पार्ट्स में पैलेस्टाइन आज डिवाइडेड है और ये गाजा स्ट्रिप जो कि मेडिटेरेनियन सी से लग के है, इस साइड से इजराइल पर कॉन्स्टेंटली अटैक्स होते रहते हैं। और इन्हीं अटैक्स में एक ऐसा जबरदस्त अटैक हुआ था इन द ईयर 1967 जिसमें एक इजराइल पर नेबरिंग अरब स्टेट्स ने अटैक कर दिया था एंड इन द एंड इजराइल विक्टोरियस हुआ। इस 6 डेज वॉर के ऊपर हम एक सेपरेटली काफी इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर बनाएंगे। पर इस पूरे सिनेरियो में इंडिया का रोल क्या है? तो इंडिया ये स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में इजराइल के अगेंस्ट वोट करता रहा यूनाइटेड नेशंस में, पर धीरे धीरे पहले इनफॉर्मली और फिर 1992 में फॉर्मली इजराइल के साथ डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व हुआ और सेंटर में एनडीए के गवर्नमेंट के आने के बाद एक नया बूस्ट मिला इंडिया इजराइल रिलेशंस को फ्रॉम द ईयर 2014 क्योंकि पीएम मोदी ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे जिन्होंने इजराइल को विजिट किया और आज ये रिलेशंस साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एटसेट्रा जैसे कई सेक्टर्स में सिनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। वैसे इंडिया हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी सेपरेट कंट्री ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन ये दोनों के एग्जिस्टेंस में मानता है। इस सीरीज में आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वॉर के किस्से हम अगले वीडियोस में लाने वाले हैं। आप कौन से ऐसे पर्टिकुलर वॉर्स के एपिसोड्स को सुनना चाहेंगे हमें वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो,
टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।